हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी तथा सभी राज्य स्तरीय पीसीएस परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? इसका सही उत्तर है विटामिन B6 का। तो पायरोडॉक्सिन जो है वह विटामिन B6 का एक रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? इसका सही उत्तर है गैस का दाब। 4 अर्धवायुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अपघटित रह जाएगा? इसका सही उत्तर है 1/16 भाग या 0.25% भाग। अगला प्रश्न है, शुष्क छिपाक का कारण क्या है? इसका सही उत्तर है विटामिन ए की कमी। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट को। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? इसका सही उत्तर है Z+1। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज की थी? इसका सही उत्तर है प्रोटॉन की। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? इसका सही उत्तर है हीमोफीलिया में। डीएनए किस में उपस्थित होता है? इसका सही उत्तर है केंद्रक में। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका सही उत्तर है 931 MeV। पानी में हवा का बुलबुला किस कारण यानी किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? इसका सही उत्तर है अवतल लेंस की भांति। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। रेडियो एक्टिविता की इकाई क्या है? बेक्यूरेल। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा को क्या कहते हैं? यानी कि इसके मान जो होता है वह 0.51 होता है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर है लक्स। बादल का हवा में तैरने का क्या कारण है? वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण बादल जो है वह हवा में तैरते रहता है। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है A.I. ओपेरिन ने। इंसुलिन की खोज किसने की? F.G. बेटिंग ने। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? CaH2PO4 × 2। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है नाड़ी संस्थान से। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है? इसका सही उत्तर है आर्जिमोन। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है कैल्शियम
फॉस्फेट के रूप में। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? इसका सही उत्तर है सोनार। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना सबसे अधिक होती है? इसका सही उत्तर है ब्रिक। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब। एंटीपायरेटिक दवा कब ली जाती है? इसका सही उत्तर है बुखार को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो यानी कि रासायनिक रूप से क्या है? इसका सही उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर है यूरोकोम के कारण। इसलिए मनुष्य के शरीर में जो मूत्र होता है, जिसकी पीलापन की स्थिति जब उत्पन्न होती है, क्योंकि मनुष्य के मूत्र में यूरोक्रोम की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो मूत्र का रंग पीला हो जाता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? इसका सही उत्तर है अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। नेत्रदान में रोगी में आँख किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? इसका सही उत्तर है कार्निया का। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही उत्तर है नियासिन की कमी के कारण। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? इसका सही उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, खसरा होने का क्या कारण है? वायरस। सामान्य स्थितियों में हृदय में आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन हैं? इसका सही उत्तर है कारोथर्स, जिन्होंने 1937 में नायलॉन प्लास्टिक का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, रूटाइल जिसका रासायनिक सूत्र होता है TiO2, यह किस धातु का अयस्क है? इसका सही उत्तर है टिटेनियम का। अगला प्रश्न है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है कोलाबा, यानी कोलाबा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और वहीं पे हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड स्थित है। अगला प्रश्न है, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? इसका सही उत्तर है व्हेल का। रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होने वाले दर्पण को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 भाग। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? पारा। सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ब्रिक में। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेपवर्म। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। दूध में उपस्थित प्रोटीन को
केसुन केसिन कहते हैं। मेढक के हृदय में क्या होता है? यानी कि मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी यानी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। आनुवंशिक के नियम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किसान का परम सहायक दोस्त कौन सा होता है? केंचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्ट क्या है? आर्किडस तथा रेफ्लेसिया। स्तंभ कंद, धनकंद, सकल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण कौन सा है? आलू, केसर, प्याज तथा अदरक, जो कि स्तंभकंद, धनकंद, सकलकंद तथा प्रकंद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन है? इसका सही उत्तर है फल भीति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर है मध्य फल भीति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना। अदरक तथा आलू का जो खाने योग्य भाग है वह तना है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन है? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है? गिल्स के द्वारा। तने के रूपांतरण का उदाहरण कौन है? आलू, अदरक और प्याज। लोहे की सर्वाधिक में मात्रा कहाँ पाई जाती है? पालक के पत्तों में, क्योंकि पालक का पत्ता जो होता है उसमें सबसे अधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए पालक का जो पत्ता होता है उसमें सबसे अधिक लोहा विद्यमान होता है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से यानी 5.6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 यानी कि 23 जोड़ा। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर है अस्थि मज्जा में।